बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ बरतानिया में जो केस बनाया गया था, वो दिन जिसका इंतज़ार था शायद आन पहुंचा है। किंगस्टन क्राउन कोर्ट के जज ने 12 अफराद से बतौर मेंबर ज्यूरी हलफ ले लिया है और उनके सामने वो पढ़कर सुनाई है चार्जशीट जो कि बानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ थी। वो अल्फाज क्या थे, वो चार्जशीट सिंगल जो इल्ज़ाम है वो क्या था, ये जूरी किस तरह परफॉर्म करेगी, इस जूरी ने कब तक ये फैसला सुनाना है और इसके साथ ही बानी एमक्यूएम और उनके वकील कितने पुरुमीद हैं कि इस केस में अब कोई जान नहीं है और वो बआसानी बरी हो जाएंगे और उन्हें बरतानिया की अदालत से इंसाफ मिलेगा। साथ ही हरीम शाह ने बानी एमक्यूएम से मुलाकात की। बानी एमक्यूएम ने उन्हें प्यार भी दिया और दुआएं भी दी ढेर सारी। और हरीम शाह की इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, आपको पता है, बरतानवी पाउंड स्मगल करने से मुतलिक, जिस पर वो कह चुकी है कि उसने वो मजाक किया था। इसके बाद अब वो बरतानिया में ही रिहाइश पजीर है। ये कहा जा रहा है कि इस किस्म की जो सरगर्मियाँ हैं हरीम शाह की, वो बुनियादी तौर पर अब ये साबित होता है कि वो बरतानवी शहरियत हासिल करना चाहती है। इसमें कितनी सदाकत है, कितनी अफवाहें हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, ये तमाम तर जो हकाइक हैं वो आपके सामने इस व्लॉग में बताऊंगा। दो रिक्वेस्ट हैं आपसे। एक तो ये कि इस व्लॉग को मुकम्मल अगर आप सुनेंगे तो आप तमाम तर हकाइक से बाआसानी बाखबर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो या व्लॉग अपलोड हो तो नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आपको मिल जाए और आपको मेरी वीडियो सर्च करना ना पड़े। अच्छा जी, बात करते हैं जो बानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ जो केस था उसमें 12 अफराद हैं जिनको मुंतखब किया गया है ज्यूरी के लिए। और ये ज्यूरी जो एविडेंसेस होंगी, जो आर्ग्यूमेंट्स होंगी, उसको सुनने के बाद ये फैसला करेंगे कि जो बानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ जो केस है वो क्या ठीक है या गलत है। और इसकी जो डेडलाइन रखी गई है वो 25 फरवरी रखी गई है। आज क्या हुआ है, आज बुनियादी तौर पर जो किंगस्टन क्राउन कोर्ट के जज थे उन्होंने ये जो 12 अफराद मुंतखब हुए इनसे तो एक हलफ लिया। तो बरतानवी कवानीन ये कहते हैं कि ज्यूरी से अगर मुंतखब हो जाएं अफराद और उनकी मर्ज़ी उनसे पूछ ली जाए तो उसके सबसे पहले उनसे हलफ लिया जाता है गैर जानिबदारी रहने का। और उन्हें ये कहा जाता है कि आपने गैर जानिबदार रहकर आर्ग्यूमेंट सुनने हैं दोनों साइड के और फिर ये फैसला करना है कि क्या वाकई जो बरतानवी सरजमीन है उसके ऊपर कोई जुर्म सरजद हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, जो हलफ लेने के बाद जज ने जो चार्ज जो पढ़कर सुनाया कि जी बानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ क्या चार्ज है, तो वो चार्ज ये था कि बानी एमक्यूएम पर यह इल्ज़ाम है कि बरतानवी सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो स्पीच की उसके नतीजे में पाकिस्तान का सबसे बड़ा माशी हब कराची में अमन व अमान का मसला पैदा हुआ, हालात ख़राब हुए और टेररिज्म फैला। टेररिज्म का वर्ड है और डेफिनेटली बरतानवी सरजमीन के अंदर इस किस्म का केस जो कि टेररिज्म से मुतल्लिक तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये चार्ज था जो कि बरतानवी अदालत ने ज्यूरी के सामने रखा है और कहा है कि आपने तमाम तर जो शवाहिद हैं उनका जायज़ा लेने के बाद, आर्ग्यूमेंट्स के बाद, दोनों तरफ के जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसके बाद ये फ़ैसला करना है कि बताया जाए कि क्या बानी एमक्यूएम गिल्टी हैं या नॉट गिल्टी हैं, यानी कि मासूम हैं या कसूरवार हैं और उन्हें कितनी सज़ा दी जानी चाहिए। एक तो ये था। दूसरा ये कि 22 अगस्त 2016 का ये जो केस था ये डेवलप हुआ 2019 में। और फिर ये जो इसमें दो बड़ी अहम चीज़ें हैं जिसको याद रखना चाहिए। वो क्यों मैं बता रहा हूँ, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस केस में जो रियायत हो सकती थी या होनी है उससे बड़ा ताल्लुक़ उसका है। वो बुनियादी तौर पर बानी एमक्यूएम की दो एप्लीकेशंस हैं। एक तो ये कि ज़ायद उम्र है उनकी, बरतानी कानून कहता है कि अगर किसी शख्स की एक सर्टेन एज के बाद वो ज़ायद हो जाए तो उसके ख़िलाफ़ चार्ज नहीं किया जा सकता, ट्रायल भी नहीं चलाया जा सकता, सज़ा तो बहुत दूर की बात है। और दूसरा ये कि अगर कोई शहरी, बरतानवी शहरी, उसकी सेहत इजाज़त ना दे और तबीयत ख़राब हो तो उसके नतीजे के अंदर भी बरतानवी कवानीन के अंदर इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि उसके ख़िलाफ़ ट्रायल चलाया ही नहीं जाता। ये दोनों एप्लीकेशन बानी एमक्यूएम ने दी और इसे जो किंगस्टन क्राउन कोर्ट है उसके जज ने, फाजिल जज ने उसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि जी आपके ख़िलाफ़ ट्रायल तो चलेगा। अब ट्रायल के अंदर आपने ये चीज़ साबित करनी है कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो बेबुनियाद है या बेबुनियाद
नहीं है। तो अब जो बानी एमक्यूएम हैं वो ये बात कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो केस है वो बदनीयती की बुनियाद पर है। अच्छा, एक और चीज़ है जो चार्जशीट के अंदर मौजूद है कि इंटेंशनली आपने आपने इस तरह की स्पीच की हो, यानी कि जानबूझ के ऐसी स्पीच की हो जिसके नतीजे के अंदर दहशत फैली हो, दहशतगर्दी का कोई सीन हुआ हो और उसके अंदर अमन व अमान के मसाइल पैदा हुए हों। तो अब जो ज्यूरी है उसने ये तय करना है कि क्या वाकई जो बानी एमक्यूएम की स्पीच थी तो उसमें वो उनसे मौजूद था कि उन्होंने जानबूझकर इस तरह की स्पीच की, हेट स्पीच, नफरत अंगेज स्पीच की कि उससे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा माशी हब कराची था वो डिस्टर्ब हुआ, वहाँ टेररिज्म फैला, अमन हालात ख़राब हुए और फसादात हुए। एक तो ये चीज़ है, 25 फरवरी को ये ज्यूरी कंक्लूड करेगी सारे एविडेंसेस को और उसके बाद इसने फैसला देना है और जो जज हैं उन्होंने भी ये डेडलाइन दी है कि 25 फरवरी तक आपने इस केस को कंक्लूड करना है। अच्छा, ये तो वो चीज़ है और बानी एमक्यूएम के और ख़ुद बानी एमक्यूएम और उनके वकील ये कहते हैं कि वो पुरुमीद हैं कि जनाब वो बाइज़्ज़त तरीके से इस केस में बरी हो जाएंगे। वो ये समझते हैं उनके ख़िलाफ़ जो चार्जशीट बनाया गया वो पॉलिटिकली था और चूँकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसके अगेंस्ट थी, तो इसलिए ये उनके ख़िलाफ़ ये केस बनाया गया ताकि उनको फंसाया जाए। अच्छा, एक तो ये चीज़ है। दूसरी कि हरीम शाह बानी एमक्यूएम से मिली है, तो हरीम शाह के अचानक से इत्तेफाक से जाते हुए मुलाकात हो गई और बानी एमक्यूएम से मुलाकात के लिए पहुंच गई, तो नहीं, इस तरह नहीं कहा जा रहा, बल्कि कहा जा रहा है कि प्री प्लान्ड किस्म का। और हरीम शाह ने यह तय किया था कि वो बानी एमक्यूएम से मिलकर वो कोई गुफ्तगू करेगी, कोई बयान लेने की कोशिश करेगी, कोई बात करेगी और उसके नतीजे के अंदर उसको ना सिर्फ मीडिया हाइप क्रिएट होगी बल्कि इसके साथ ही सिंपैथी भी मिलेगी। और ये कहा जा रहा है कि हरीम शाह ने जो सिंध हाई कोर्ट में एक वक्ती रिलीफ तो लिया है और मार्च तक की तारीख है। अब देख रहे हैं कि मार्च से पहले पहले हरीम शाह पाकिस्तान पहुंचकर सिंध हाई कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर करती है, एफआईए के सामने जो इन्वेस्टिगेशन है उसको ज्वाइन करती है या नहीं करती, क्योंकि 3 सोशल अकाउंट्स हैं जिसकी तफसीलात मैंने कल आपको बताई थी कि वो ब्लॉक कर दिए हैं। 2 बैंक अकाउंट्स हैं जो एफआईए ने स्टेट बैंक को लिखा है कि जी इसको आप मुंजमद कर दें। अब हरीम शाह ने ये जो मुलाकात और एक्टिविटीज़ हैं और जिस नौइयत के बयानात हरीम शाह की जानिब से आ रहे हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि हरीम शाह की ये पूरी एक्सरसाइज का मतलब यही है कि जी आप हरीम शाह ये चाहती है कि उसको बरतानवी शहरियत मिल जाए। तो अब ये देखना है कि हरीम शाह की जो एक्टिविटी है उससे उसको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होता है। अब मार्च तक भी वेट करना है कि हरीम शाह क्या वाकई मार्च से पहले पहले, यानी कि जो सिंध हाई कोर्ट की तारीख है उससे पहले पहले पाकिस्तान पहुंचती है या नहीं पहुंचती। इस व्लॉग से मुतल्लिक़ अगर आपकी कोई कीमती राय हो तो अपनी कीमती राय को नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।